फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस चैप्टर में 30 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस चैप्टर में आपको 15 से 20 ऑब्जेक्टिव ऐसे मिलेंगे जो कि मैट्रिक एग्जाम के लिए बिल्कुल ही वीवीआई हैं। इसलिए आप एक भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का मिस मत कीजिएगा। मिस वही कीजिएगा जो आपको याद हो, लेकिन जो आपको इसमें याद नहीं होगा 30 प्रश्न में, तो आप उसको बिल्कुल रिपीट करके 1 या 2 बार जरूर देखिएगा। और आप हो सके तो कॉपी पर एक बार में लिख लीजिएगा, तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं चैप्टर 6, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। और इसका जो पहला सवाल है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। इसका सही जवाब होगा कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को लागू की गई थी। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है कि औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शहरीकरण को। क्लियर है। सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो इसका जवाब होगा कि सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति, यानी कि ऑप्शन ए की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। क्लियर है। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ। इसका सीधा सा जवाब है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का एकीकरण संभव हुआ। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। आधुनिक नगरों का विकास कब से होना शुरू हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, औद्योगिक क्रांति के समय से या औद्योगिक क्रांति से। सवाल नंबर 6 है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का जो घनत्व, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होती है वो कहाँ होती है। ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महानगर में। यानी कि जनसंख्या का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक महानगरों में होता है। सवाल नंबर 7 है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। देखिए, ये सब ट्रिक वाला सवाल है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, 40 लाख तक। सवाल नंबर 8 है कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए। आधुनिक मतलब मॉडर्न शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए। ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी इंग्लैंड और डी भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। क्लियर है। क्योंकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले वहीं हुआ, इसलिए आधुनिक शहर भी सबसे पहले वहीं बसने शुरू हुए थे। इसलिए ऑप्शन सी जो है इंग्लैंड, इसका सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, थोड़ा सा बड़ा कर देने से क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 है कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एबेनेजर हावर्ड ने। याद रखिएगा, गार्डन सिटी की योजना एबेनेजर हावर्ड ने बनाई थी। सवाल नंबर 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10 है कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी बम्बई और डी कोलकाता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लंदन में। सवाल नंबर 11 है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई। यानी कि भूमि के अंदर चलने वाली ट्रेन को हम भूमिगत रेल बोलते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1863 ईस्वी में। यानी कि लंदन में भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में आरंभ हुई। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है कि द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन। फिर से सुनिएगा, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, यानी कि इसके लेखक कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंड्रयू मेनर्स। एंड्रयू मेनर्स। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1870 ईस्वी में। इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं एक लाइन में याद करने के लिए कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। सवाल नंबर 14 है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ है। ये वीवीआई मैट्रिक एग्जाम के लिए याद रखिएगा, और ये प्रश्न भी वीवीआई है। इस बात को आप ध्यान देते चलेंगे, कौन वीवीआई है कौन क्या है। ठीक है। सवाल नंबर 14 है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। सवाल नंबर 15 है कि नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया।
नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया? ऑप्शन है ए सामुदायिक, बी व्यक्तिवादी, सी स्त्रियों की स्वतंत्रता और डी सांप्रदायिकता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी व्यक्तिवादी। सवाल नंबर 16 देखेंगे। सवाल नंबर 16 थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर दीजिए कि चारों ऑप्शन एक में आ जाए ना। चलिए सवाल नंबर 16 है कि चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया? देखिए चार्टिस्ट आंदोलन जो हम बताए थे कहाँ हुआ था, जिसका सही जवाब था इंग्लैंड में। इसका ये दूसरा क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन का, ये बहुत कम आता है लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग। यानी कि जो बालिग हो गए हैं, जिनका उम्र हो गया है, उन पुरुषों के लिए मत देने का अधिकार की मांग के लिए चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार से क्षेत्र माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, प्रभाव क्षेत्र से। सवाल नंबर 18 है कि घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यहूदियों की बस्ती के लिए। याद रखिएगा घेटो का शब्द किससे जुड़ा हुआ है? यहूदियों से, कि घेटो यहूदियों के लिए, यहूदियों की बस्ती के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि लेसेस फेयर के सिद्धांत में किसको पूरी स्वतंत्रता मिली थी? ऑप्शन ए किसानों को, बी मजदूरों को, सी व्यापारियों को और डी पूंजीपतियों को। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, चूँकि थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा। देखिए इसका ट्रिक क्या है कि एक प्रश्न आप जब देखने जाएंगे खोजने के लिए ना, याद नहीं है तो आप दूसरा प्रश्न भी आपको वहाँ मिल जाएगा। इसलिए आप इसको जरूर, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि इसका सही जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में आपसे हम देखना चाहेंगे। सवाल नंबर 20 है कि शहरों में कौन सा बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ? शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किधर है? डी, मध्यम वर्ग। याद रखिएगा शहरों में मध्यम वर्ग ही ऐसा था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ। हम लोग 9th क्लास से ही मध्यम वर्ग को पढ़ते आ रहे हैं कि मध्यम वर्ग में सभी प्रकार के लोग थे, शिक्षित थे, प्रोफेसर थे, उसमें वकील थे, डॉक्टर थे। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? इसका एकदम सीधा और सिंपल जवाब है ये श्रमिक वर्ग का। किस प्रकार से शोषण हुआ? तो उनसे ज़्यादा समय तक काम भी लिया जाता था और पैसा भी, यानी कि मजदूरी भी उनको कम दिया जाता था और उनसे कम पैसे पर भी काम कराया जाता था। यानी हर प्रकार से पूंजीपति वर्गों ने श्रमिक वर्गों का शोषण किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22 है कि बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1819 ईस्वी में। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि बम्बई 1819 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई। सवाल नंबर 23 है कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? देखिए कितना बढ़िया सवाल है कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स द्वितीय ने। याद रखिएगा कि ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय ने राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। सवाल नंबर 24 है कि 1863 ईस्वी में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला कौन सा शहर था? प्रश्न को फिर समझिएगा। 1863 ईस्वी में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता, जो अभी कोलकाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 25 है कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए राजा हरिश्चंद्र, बी झांसी की रानी, सी सीआईडी और डी गेस्ट हाउस, में से किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा हरिश्चंद्र का। सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 है कि बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही जवाब होगा कि बम्बई में किराया कानून 1918 ईस्वी में लागू किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 27 है कि औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बम्बई। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। फ्रेंड्स वीडियो को भी आप लाइक जरूर करते चलिएगा।
सवाल नंबर 28 है कि बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहुमंजिली इमारत। सवाल नंबर 29 है कि भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंजाब में। चलिए सवाल नंबर 30 देखते हैं। सवाल नंबर 30 है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। देखिए वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1965 ईस्वी में।